नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा यूनिट है 5 पेपर 1 और उसका जो टॉपिक है वो है रीजनिंग। तो हमने रीजनिंग के 2 वीडियोस आगे बना दिए हैं। आपने वो वीडियोस देखे होंगे। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो दिशा और दूरी का जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हल किया जाता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस और डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं दिशा एवं दूरी के बारे में। अगर जब हम देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारी टोटल दिशाएं 4 है। कितनी है? 4 है। कौन सी? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, उन 4 दिशाओं से टोटल और 4 दिशा बनती है। तो 4 दिशाओं की वजह से ये 8 दिशाएं बोली जाती है। तो वो कौन कौन से? तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा आती है उसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं पूर्व और दक्षिण की बीच जो भी दिशा आती है वो दक्षिण पूर्व कही जाती है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को पश्चिम दक्षिण बोल जाता है, या तो फिर दक्षिण पश्चिम कुछ भी बोल लीजिए। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण उत्तर की बीच में जो दिशा आती है वो उत्तर पश्चिम दिशा आती है। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा कौन सी तरफ है, दक्षिण दिशा कौन सी तरफ है, पूर्व दिशा कौन सी तरफ है और पश्चिम दिशा कौन सी तरफ है। तभी जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब उसके बाद आपको ये आना चाहिए कि दाया क्या होता है और बाया क्या होता है। तो लेफ्ट और राइट के बारे में हमें जानना है। तो देखिए, दाएं का मतलब क्या होगा और बाएं का मतलब क्या होगा। तो दाएं का मतलब होगा राइट और बाएं का मतलब होगा लेफ्ट। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए जब भी कोई क्वेश्चंस होता है और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई दिशा निर्दिष्ट नहीं की होती है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही बोला गया है कि राम घर से निकलता है और वहाँ से थोड़ी दूरी पर चलता है। मान लीजिए ये राम है और राम थोड़ी सी दूरी पर चलता है, वहाँ से चलकर वो दाएं मुड़ जाता है। तो हमें राम को दाएं मुड़ना है। तो दाएं का मतलब क्या होगा? तो दाएं का मतलब होगा राइट साइड होगा। तो हमारी राइट साइड, ये जो राम है इस तरफ चल रहा है तो उसकी राइट साइड कौन सी होगी? तो ये होगी। तो फिर वो अपने घर से निकला और राइट साइड थोड़ा आगे चला, उसके बाद वो राइट चला, राइट के बाद वो बायां चलता है। तो बाएं का मतलब क्या होगा? तो बाएं का मतलब होगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी? तो उसकी जो यहाँ से वो चल कर आया है तो उसकी राइट साइड ही होगी। तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये होगी। तो यहाँ पर वो इस ऐसे पहले क्या चलता है? दाया चलता है, उसके बाद वो बाया चलता है। तो ये आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पर डायरेक्टली यही पूछा गया है कि राम घर से निकलता है, तो घर से निकलता है कौन सी तरफ निकलता है ये कोई उल्लेख नहीं किया होता है। जब अगर निकलने की दिशा निर्दिष्ट ना की हो तो हमें पूर्व दिशा की ओर चलना चाहिए। तो अगर आपको दिशा दी गई, अगर आपको बोला जाए कि राम अपने घर से उत्तर की ओर चल रहा है, तो हम इसका घर बना देंगे और वहाँ से उत्तर की ओर चलेंगे। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई निर्दिष्ट नहीं किया गया और डायरेक्टली ऐसे ही बोला गया है कि राम घर से निकलता है, कुछ दूरी पर चलता है, उसके बाद वो बाया चलता है, उसके बाद वो दाया चलता है। ओके, तो वो जहाँ से घर से चला है किस तरफ उसे जाना है वो कुछ बताया नहीं गया होता, तब हम क्या करेंगे? पूर्व दिशा की ओर चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे? पूर्व दिशा की ओर चलकर अपनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद
अब देखिए यहाँ पर आपको ये पता है, अगर ये इस तरफ चल रहा है तो बायां कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी कि लेफ्ट हाथ यहाँ पर आता है और राइट हाथ यहाँ पर आता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ चलेंगे तो दायां कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, और बायां कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए। आगे देखते दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया गया है। ये क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसमें से लिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामने की ओर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर, और दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है। देखिए एक व्यक्ति है, वो अपनी सामने की ओर, तो उसके सामने की ओर कौन सी होगी, तो हमें ये पता नहीं है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो वो अपने सामने की ओर, तो हम पूर्व दिशा मानकर चलेंगे। तो हम, और सामने की ओर वो कितना चलता है, तो 10 मीटर चलता है। ओके, ये 10 मीटर चलता है, और दाहिनी ओर चलता है। अब दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, तो मैंने आपको बताया कि दाहिनी ओर कहाँ पर होगी और बाईनी ओर कहाँ पर होगी। तो दाहिनी का मतलब क्या होता है, तो दाहिनी का मतलब आपको पता है कि दाहिनी का मतलब राइट साइड होगा। तो दाहिनी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो वो 10 मीटर दाहिनी ओर यहाँ से वो चला और दाहिनी ओर मुड़ा, और वो वहाँ से 10 मीटर और चलता है। अब 10 मीटर वहाँ से चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः, अब वो क्या करता है, वो अपनी बाईं ओर चलता है। तो वो फिर वो अपनी, यहाँ से वो अपनी कौन सी, बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन सी होगी, तो यहाँ पर होगी। तो वो पहले बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद देखिए मुड़ कर क्रमशः बोला है, तो बाईं ओर ही मुड़ता है। ओके, तो यहाँ पर पहले 5 किलोमीटर वो चला, उसके बाद वो कितना चला, 15 किलोमीटर चला। तो ये 15 चला, उसके बाद वो फिर से 15 चला। तो यहाँ से ये मुड़ा बाईं ओर, यहाँ से वो मुड़ा यहाँ पर बाईं ओर, तो ये फिर कितना चला, ये 15 मीटर चला। उसके बाद वो फिर से 15 मीटर चलता है, तो वो यहाँ से फिर से क्या चलता है, 15 मीटर फिर से वो चलता है। कहाँ पर चलता है, अपनी बाईं ओर ही चलता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, आप यहाँ से चलते चलते जाते हो तो आपकी बाईं ओर कहाँ पर आती है, तो आपकी बाईं ओर इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर वो कितना चलता है, यहाँ पर वो 15 मीटर चलता है। वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वो अपनी, ये आरंभ बिंदु है, वहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना था, 10 था। अब यहाँ की यहाँ का अंतर कितना है, 5 है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर कितना होता है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर भी 15 होता है। अब ये भी 15 है। ओके, तो यहाँ पर वो 10 किलोमीटर यहाँ पर चला हुआ था, तो ये 10 है, तो यहाँ पर भी इतना क्या होगा, 10 ही होगा। अब टोटल यहाँ पर 15 है, तो उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, तो इतना भाग जो बचा है हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 मीटर। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, 5 मीटर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। हम कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि कोई दिशा निर्दिष्ट नहीं की होती, तो हम क्या करते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, फिर उसमें उल्टा ही हो जाता है, और फिर आप जब दिशा पूछी जाती है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर दिशा निर्दिष्ट ना की गई हो तो हमें पूर्व दिशा मानकर ही चलना होगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस आया, पहले ये टिप्स देख लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो आपको इजीली आप सॉल्व कर सके, इसलिए मैंने इसे भी रख लिया है। 4 बार दायां बायां घूमने पर, अगर मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है, वो चलता है, फिर वहाँ से वो क्या करता है, वो दाईं ओर मुड़ता है, एक बार मुड़ता है, फिर ये दूसरी बार मुड़ता है, फिर ये तीसरी बार मुड़ता है। इस तरीके से वो क्या करता है, 4 बार मुड़ता है। यहाँ पर से यहाँ चला, यहाँ पर से यहाँ चला, यहाँ पर से यहाँ चला, और यहाँ पर से यहाँ चला। तो ये टोटल 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार वो दायां या बायां,
अगर मान लीजिए यहाँ से चला है तो वहाँ से इस तरीके से वो चलता ही जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वो दायां ही चलता है। ओके, बाया, हाँ सॉरी, दायां ही चलता है। अब वो यहाँ से चलता है, मान लीजिए वो यहाँ से चलता है तो ऐसे चलेगा, तो उसकी क्या आएगी, बाई ओर आएगी, फिर बायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है। तो इस तरीके से वो जब 4 बार मुड़ता है, 4 बार घूमने पर व्यक्ति पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। यहाँ से वो निकलता है, यहाँ 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। 4 बार में वो क्या हो जाता है, वो अपने मूल स्थान पर खड़े हो जाता है, यानी कि जो वो जहाँ पर था वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, श्याम उत्तर दिशा की ओर जाता है। चलिए यहाँ पर हम श्याम को बना लेते हैं। श्याम को किस दिशा में वो जाता है, तो वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। वो 12 बार बायां घूमता है। कितनी बार घूमता है, 12 बार घूमता है। किस तरफ मुड़ता है, तो बाईं ओर चलता है। ओके, तो बाईं ओर कहाँ पर होगी, उत्तर दिशा की ओर वो जा रहा है, तो बाईं ओर उसकी क्या कहाँ पर होगी, तो हाँ यहीं पर होगी। ये बाईं ओर वो कितनी बार घूमता है, 12 बार घूमता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वो किस दिशा की ओर जाएगा, तो अब ये इस तरीके से आप क्या 12 बार इस तरीके से इसे घुमाओगे क्या, तो ये तो कितना, ये तो अच्छा है, 12 है तो अब 12 घुमा भी देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो पेपर्स दिए होते हैं, ब्लैंक पेपर दिए होते हैं रफ वर्क के लिए, तो वो क्या करते हैं उसमें ही रफ काम कर लेते हैं और 12 बार ऐसे घुमाते रहते हैं। ओके, इस तरीके से सवाल नहीं करना है हमें। यहाँ पर आगे मैंने आपको क्या कहा था, अगर व्यक्ति 4 बार दायां या बायां घूमने पर व्यक्ति पुनः उस स्थान पर आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बार घूमने पर वो खुद जो जगह पर था वहीं पर आ जाता है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, इसे हम 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो 4 का पहाड़ा पड़ी तो 4 3 बार। ओके, तो यहाँ पर हमें शेष कितना मिलता है, यहाँ पर हमें शेष 0 मिलता है। अगर हमें शेष 0 मिलता है तो व्यक्ति जिस दिशा की ओर था, जिस दिशा की ओर जा रहा था, उसी दिशा की ओर वो लास्ट में जाएगा। अगर क्या होगा, हमें शेष क्या मिलेगा, 0 मिलेगा तब। तो यहाँ पर हमें शेष 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा कि श्याम उत्तर दिशा की ओर जाता है, 12 बार वो बायां घूमता है। अब वह किस, तो 12 बार वो बाईं ओर घूमा, तो उस वहाँ का हमें शेष कितना मिला, 0 मिला। तो वह किस दिशा की ओर होगा, तो वो दिशा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, फिर से आपको बता दूंगी। ओके, चलिए और क्वेश्चंस दूसरा कर लेते। अवनी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, क्या मान लीजिए ये अवनी है, कहाँ किस दिशा की ओर जा रही है, तो वो जा रही है पूर्व दिशा की ओर जाती है। वह 23 बार दायां घूमती है। कितनी बार घूमती है, 23 बार दायां घूमती है। अब देखिए दायां घूमती है, तो दायां का मतलब क्या होगा, इस तरफ होगा, है ना। तो कितनी बार घूमती है, 23 बार घूमती है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही। अब मैंने आपको क्या बताया, 23 को किससे हम भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो आपको 4 का पहाड़ा पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि 5 चौक 20। ओके, 24 नहीं आएगा क्योंकि 23 है, तो हम यहाँ पर 20 तक ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें कितनी शेष बची, तीन शेष रही। ओके, तो जब 3 शेष हमारे पास रह गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस अवनी को पूर्व दिशा की ओर ले जाएंगे। ये 1 बार वो घूमी, उसके बाद ये दूसरी बार दायां घूमी, ये तीसरी बार दायां घूमी, तो अब वो किस दिशा की ओर है, तो अब आपको आंसर मिल जाएगा कि वो किस दिशा की ओर है।
तो वो है हमारी पश्चिम दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। ओके। इसका व्यक्ति का जिस तरफ मुंह होगा उसी तरफ उस दिशा को माना जाएगा, यानी कि इसका मुंह कहाँ पर होगा? इस तरफ पश्चिम की ओर होगा। तो ये किस दिशा में जा रही है? तो वो पश्चिम की ओर जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक नई एक और तरीके का क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है, उसके बारे में देख लीजिए। अगर आपको बताया गया हो एम दाया है और एन दाया है, तो दोनों दाएं हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? एम प्लस एन दाया। ओके, यहाँ पर होगा एम दाया है और एन बाया है, तो क्या होगा? ये दाएं, एक दाया हो दूसरा बाया हो, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो जो बड़ा होगा उसको हम लगाएंगे। ये बात सिर्फ आप समझ लीजिए, मैं क्वेश्चंस के आधार पर आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पर एम और एन यानी कि दोनों बाएं हैं या तो दोनों दाएं हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर एक बाया है और एक दाया है, या तो फिर एक दाया है एक बाया है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जो बड़ा होगा उसको हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है शालिनी पूर्व दिशा की ओर जाती है। शालिनी किस दिशा की ओर जाती है? पूर्व दिशा की ओर। अब वो 36 बार बायां घूमती है। कितनी बार? 36 बार बायां घूमती है। यहाँ पर बायां। ओके, यहाँ पर बायां। अब 33 बार वो कितनी कहाँ पर घूमती है? दाया घूमती है। तो 33 बार कितना घूमती है? दाया घूमती है। ओके, अब वह किस दिशा की ओर है? तो अब हमें ये देखना है कि वो शालिनी किस दिशा की ओर है। तो देखिए, मैंने आपको आगे क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि अगर दायां और बायां, अगर एक तरफ दाया है और दूसरी बार बायां है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, तो चले देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए, एक बार 36 बार वो बायां घूमती है, उसके बाद वो 33 बार क्या घूमती है? दायां घूमती है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। अब 36 में से 33 का निकालेंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास 3 बचेगा। अब हमें क्या करना है? ये हमें 3 मिला, तो हमें 3 बार घूमना है, लेकिन किस दिशा की ओर, किस तरफ हम घूमेंगे? बाईं ओर या दाईं ओर? तो मैंने यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या बताया आपको कि जो बड़ा हो उसे हम लगाएंगे, है ना। यहाँ पर बताया ना कि जो बड़ा हो उसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 36 बड़े हैं या 33? तो 36 यहाँ पर बड़े हैं, तो यहाँ पर क्या है? बायां है। तो हम 3 बार कहाँ पर घूमेंगे? बाईं ओर घूमेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर शालिनी है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो ये एक बार बायां मुड़ी। ओके, उसके बाद वो दूसरी बार बायां मुड़ेगी। तो बायां का मतलब क्या होगा? तो बायां का मतलब इस तरफ होगा बायां। उसके बाद वो तीसरी बार, यहाँ पर हमारा 3 आया है, तो हम 3 बार उसे घुमाएंगे। एक बार हमने यहाँ पर घुमाया उसे, एक बार उसे हमने ये घुमाया, और ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार बाएं की। बायां का मतलब क्या होगा? इस तरफ होगा। ओके, तो ये एक बार घूमी, ये दूसरी बार घूमी, ये तीसरी बार घूमी। अब देखिए वह किस दिशा की ओर है? तो वो है उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा। देखिए, जा रही है नहीं पूछ रहा है, किस दिशा की ओर जा रही ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि किस दिशा की ओर है। ये नहीं पूछा किस दिशा की ओर जा रहे। अगर किस दिशा की ओर जा रही ये पूछा होता, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनता? हमारा आंसर यहाँ पर पश्चिम बनता। लेकिन ये क्या पूछा है कि वह किस दिशा की ओर है, तो वो किस दिशा की, यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कौन सी दिशा बनेगी? ये उत्तर दिशा बनेगी। ओके, तो वो कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो दोस्तों, ये आंसर आपको, ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, और आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसे हमें डेली प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सारी ट्रिक्स भूल जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनाकर, या तो फिर किसी का सहारा लेकर, यानी कि कोई
MCQs के वगैरह लेकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये ट्रिक्स अब ये यहाँ पर हमें डिस्टेंस के बारे में भी पूछा जाता है। तो डिस्टेंस में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तब हमें प्रॉब्लम होती है, हमें दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए इस बार हम देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बात याद रख लीजिए, अगर तिरछी लाइन बने तो आपको ये वाला जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। तिरछी लाइन यानी कि इस तरीके का बने तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, यहाँ पर मैंने यूजीसी नेट में यूजीसी नेट की जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसमें से ये क्वेश्चंस लिए, उसे हम आज सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, देखिए पहले तो हम अनिल को यहाँ पर रख देते। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा की होती है। ये पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह यह महसूस करता है करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय कर ली। वह वापस घूमा और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब यहाँ पर आकर उसने ये सोचा कि वो गलत रास्ते पर आ गया है, तो अब वो क्या करता है, अब फिर वो वापस आता है, यानी कि वो वापस घूमता है और किस दिशा की ओर जाता है, वो पश्चिम की ओर वापस जाता है। कितने किलोमीटर जाता है, तो 12 किलोमीटर वो जाता है। अब वो दाईं ओर घूमता है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर है, तो उसकी दाईं ओर कहाँ पर होगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अच्छे से बना लेती हूँ। पहले वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो वापस घूमता है, वापस आता है, वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो कहाँ पर जाता है, वो दाईं ओर जाता है, तो उसकी दाईं ओर कहाँ पर होगी, तो बिल्कुल सही, इसकी दाईं ओर ऊपर की ओर होगी। अब दाईं ओर घूमकर वो अपने कार्यालय के लिए कितने किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर की दूरी की तय की उसने, कितनी, 8 किलोमीटर की। तो उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, अब वो कहाँ पर था, पहले ये देखिए, वो यहाँ पर था, है ना, वो यहाँ पर था, 6 किलोमीटर वहाँ पर चला, फिर वापस वहाँ पर पहुँचकर उसे लगा कि नहीं, मैं गलत रास्ते पर आ गया, तो वो वापस ही 6 किलोमीटर तो उसने अंतर कापा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुआ, आगे चला, यानी कि उसने यहाँ से यहाँ का अंतर कितना निकाला, यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी उसने यहाँ पर तय की। और उसके बाद वो कहाँ पर गया, वो 8 किलोमीटर अपने कार्यालय की ओर जाता है। तो अब वो अपने घर से, यानी कि यहाँ से यहाँ की उसकी दूरी तय करनी, तो कितनी दूरी होगी ये हमें सोचनी है। तो यहाँ से यहाँ की इस तरह से हमारा जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये कितने किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर पूरा 12 किलोमीटर था, तो वो घर से कितने किलोमीटर निकला था, तो 6 किलोमीटर निकला था। वापस वो आया तो कितने किलोमीटर आया, 12 किलोमीटर। अब उसने अपने घर से हमें दूरी निकालनी है, तो 12 में से हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर कितना आंसर मिलेगा, हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 6। तो यहाँ से उसके घर की दूरी कितनी होगी, 6 होगी, 6 और यहाँ पर की 6 यानी कि 12 हो गई। तो अब देखते हैं, हमें ये भी पता है, तो हमें ढूंढना क्या है, ये ढूंढना है। तो चलिए, हमने बताया था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बताया था, लंब स्क्वायर, और प्लस क्या बताया था मैंने आपको, आधार स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारा जो कर्ण है वो हमें ढूंढना है, ये कर्ण होता है, तिरछी लाइन होती है ना, उसे कर्ण कहते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, कर्ण ढूंढना है। ओके,
तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या करना होगा, ये जो लंब है हमारा, ये लंब होता है, तो ये लंब की कितनी है दूरी, 8 किलोमीटर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर देखिए ये आधार है, तो आधार की कितना है, 6 है, तो हमें 6 का स्क्वायर करना है इस सूत्र के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस 6 का कितना होगा, 36 होगा। ओके, अब हमें कर्ण का स्क्वायर है तो हमें इसे कर्ण में लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ पर ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल में बन जाएगा। ओके, तो हम अभी यहाँ पर वर्गमूल में ही आ जाते हैं। तो अब हमें कर्ण इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसे वर्गमूल में से हम पहले क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। तो वर्गमूल में कितने बनेंगे, 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 0 यहाँ पर 1 आ गया, 6 और 1 7, 7 और 3 10 हो गए। तो वर्गमूल में हमें 100 मिला, तो वर्गमूल में जब 100 होता है तो उसका वर्गमूल कितना होता है, तो वर्गमूल में जब 100 होता है तो उसका वर्गमूल हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 10। ओके, 10 का वर्ग, ओके 10 का वर्ग करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो वर्ग और वर्गमूल यहाँ से देखिए इस तरीके से निकल, मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया कर्ण। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इसे 100 इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर इस तरीके से वर्गमूल में 100 होता है, तो हमें ये देखना है किसका वर्ग है, तो ये है 10 का वर्ग है, तो हम इसे वर्ग और वर्गमूल को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से कर्ण इज इक्वल टू वर्गमूल में 10 के स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आप निकल, तो ये वर्गमूल और ये वर्ग दोनों निकल जाएंगे। ओके, तो रहेंगे कितने, कर्ण यानी कि 10 रहेगा। तो हमें जो तिरछी रेखा जो मिली थी वो हमें मिल गई, ये 6 थी, ये 8 थी, तो ये कितनी बन गई हमारी, 10 बन गई। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी द करेक्ट आंसर। ओके, 10 किलोमीटर हमारा ये आंसर बनेगा। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक डाकिया अपने कार्यालय से सीधे 20 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पर दिशा नहीं दी गई है। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया कि डाकिया अपने कार्यालय से, मान लीजिए ये उसका कार्यालय है, कार्यालय से वो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, तो हम पूर्व दिशा की ओर ही चलेंगे। तो ये कितना चला, वो 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर चला। वो यहाँ पर कितना चला, 20 मीटर चला। ओके, उसके बाद ये 20 मीटर चल गया। अब वो क्या करता है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है। तो दाहिनी ओर कहाँ पर होगा, तो ये दाहिनी ओर होगी। ओके, तो दाहिनी ओर मुड़कर वो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, यानी कि 10 मीटर चलता है। फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ की उसके यहाँ पर वो मुड़ा है, उसकी बाईं ओर कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वो कितना चलता है, वह 10 मीटर चलता है फिर से। ओके, और दाहिनी ओर मुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर वो बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 10 मीटर चलता है। तो हमने इसे बाईं ओर बाईं ओर मुड़ा, वो बाईं ओर मुड़ने के बाद वो कहाँ पर मुड़ता है, तो दाहिनी ओर मुड़ता है। तो उसकी यहाँ पर दाहिनी ओर कहाँ पर होगी, इस तरीके से यहाँ पर वो दाहिनी ओर होगी। वो दाहिनी ओर मुड़ने के बाद कितना चलता है, तो वो यहाँ पर 20 मीटर चलता है। ये जो दूरी है ना, ये दूरी वो 20 मीटर की है। उसके बाद वो फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है। अब वो कहाँ पर मिलता है, मुड़ता है फिर से वो दाहिनी ओर, यानी कि यहाँ पर मिलता है, मुड़ता है। तो ये कितना चलता है, वो 70 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, अब उसकी ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा। तो अब वो अपने कार्यालय से, ये उसका कार्यालय है, तो यहाँ पर हमें इस दूरी को तय करना है।
तो हम पहले तो हम ये देख लेते, ये 70 मीटर है और ये कितना है 20 है, प्लस ये कितना हुआ 10 हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ का, यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है 30 हो गया। ये 20 तो था ही, और ये 10 हमने यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, तो ये 10 भी ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पर कितना मिला हमें 30 मिला। ओके, यहाँ पर 70 है तो 70 में से हम ये इतना जो भाग है उसे निकाल देंगे, यानी कि ये जो 3 मीटर है वो 30 मीटर है उसे हम निकाल देंगे। तो 70 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 40, यहाँ पर 40 मीटर, ये दूरी तय हो गई 40 मीटर की, और ये है 30 मीटर, यहाँ 30 है इसलिए यहाँ पर हमने 30 बना ली। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये 10 मीटर है, और उसके बाद वो कितना चलता है यहाँ पर 20 मीटर चलता है, यानी कि ये 10 और ये 20, तो कितना होगा 20 और 10 30 मीटर यहाँ की दूरी होगी। तो ये जो पूरी दूरी है वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। तो ये 30 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 30 मीटर होगी। तो अब हमें ये कर्ण ढूंढना है, हमें लंब मिल गया, कितना मिल गया 30 मिल गया, 40 क्या मिला हमें आधार मिला, और हमें ढूंढना क्या है, हमें ये कर्ण ढूंढना है, ये दूरी हमें ढूंढनी है। तो चलिए दोस्तों ढूंढते हैं। अब हमें सूत्र आपको याद ही होगा, अगर आपको सूत्र याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से ABC लिख कर भी बना सकते हैं, ABC। तो यहाँ पर यहाँ की दूरी आपको ढूंढनी है तो आप लिख देंगे AC² इज इक्वल टू AB², यानी कि ये AB² प्लस BC²। ओके, यहाँ पर आप लिख देंगे BC²। ओके, इस तरीके से आप सूत्र को याद भी रख सकते हैं कि ये भी AC² हमें ढूंढना है, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ओके, अब AC² तो हमें ढूंढना है इसलिए हमारे पास वो तो उसे ढूंढना है, इसीलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन AB² हमें कितना मिला है, तो यहाँ पर हमारा 30 बना है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 30 का स्क्वायर आप ढूंढ लीजिए, तो 900 बनेगा। ओके, ओके, यानी कि 900 बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 है तो 40 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो यहाँ पर 1600 बनेगा। ओके, यानी कि 1600 बनेगा। तो यहाँ पर 900 और यहाँ पर 1600, अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इस और लिखूँ, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AC² इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर 900 और 1600 कितना होगा, तो आप बताएंगे मैम 2500 होगा। ओके, तो 2500 होगा। अब AC हमें सिर्फ AC ढूंढना है। ओके, तो AC कितना होगा हमारा, तो यहाँ पर हमें वर्गमूल में हम 2500 करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए AC इज इक्वल टू 2500 में 2500 का वर्ग कितना होगा, 2500 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बताएंगे 50 होगा, सॉरी कितना होगा 50 होगा। तो ये 50 का स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर और वर्गमूल दोनों ही क्या करेंगे, उड़ा देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना मिला 50 मिला। तो AC इज इक्वल टू 50, तो हमें ये दूरी कितनी मिली, हमें ये दूरी 50 मिली। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा 50 मीटर, कितना बनेगा 50 मीटर। ओके, तो इस आपको सिर्फ ये जो सूत्र है ना वो याद रखने हैं इस तरीके से, जब भी इस तरीके से बने तो आपको ये याद रखना है ABC। ओके, तो आपको ये लाइन ढूंढनी होती है, तो आप यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, AC², ये स्क्वायर है। ओके, AC² इज इक्वल टू AB²,
प्लस कितना होगा BC स्क्वायर। ओके, ये आपको याद रखना है, इतना आपको याद रहेगा तो अभी काफ़ी है। ओके, तो AB का जो माप होता है उसका स्क्वायर करेंगे, उस BC का जितना माप होता है उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, और उसका स्क्वायर करके हम जब AC स्क्वायर को AC में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर और जो वर्गमूल होता है उन दोनों को उड़ा देंगे। ओके, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, परछाई के क्वेश्चन आते तो नहीं, अगर आ जाते हैं तो मैंने इसे भी इसमें ले लिया है। तो चलिए देखते हैं परछाई के को रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर हमें परछाई की जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये बात याद रखनी होती है कि जो चार दिशा है, और जब भी व्यक्ति आमने सामने बात करता होगा तो कौन सी दिशा पर अपना मुंह रखेगा, तो वो उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर अपना मुंह रखकर बात करेगा। ओके, उसके बाद देखिए, अब आगे देखते हैं। सुबह और शाम पर दो व्यक्ति एक दूसरे से उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके बात करेंगे। यहाँ पर ये सुबह है तो सुबह के वक्त क्या होता है, सुबह हो या फिर शाम हो, लेकिन दो व्यक्ति क्या करेंगे, एक दूसरे से अगर उन्हें बात करनी है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के एक उत्तर की ओर होगा और ये दूसरा क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो दक्षिण की ओर होगा उसका मुंह कहाँ पर होगा, उसका मुंह होगा उत्तर की ओर होगा, और उत्तर की ओर जो व्यक्ति होगा उसका मुंह कहाँ पर होगा, उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। अब देखिए, सुबह के समय, अगर सुबह के समय देखा जाए तो दोनों व्यक्ति की परछाई किस ओर पड़ेगी, तो दोनों व्यक्ति की परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी। किस ओर पड़ेगी, पश्चिम की ओर पड़ेगी। ये आपको याद रखना है। अगर सुबह है तो सुबह होने के कारण यहाँ पर पूर्व दिशा में सूरज होगा, तो कोई भी व्यक्ति है उसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, तो सूरज जिस दिशा में उसकी विरोध दिशा में पड़ेगा। यानी कि ये पूर्व दिशा में है तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी, तो पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी। अब मान लीजिए शाम हो गई, तो शाम के वक्त कोई भी व्यक्ति है तो उसकी परछाई किस ओर पड़ेगी, तो उसकी परछाई पूर्व की ओर पड़ेगी। अब मान लीजिए कि दोपहर का टाइम है, मिड डे है, तो मिड डे के टाइम पर क्या करेंगे, तो मिड डे के टाइम पर हम करेंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसकी परछाई खुद पर ही पड़ती है, यानी कि ना ही पूर्व की ओर पड़ती है ना ही पश्चिम की ओर पड़ती है, अपने ही ऊपर पड़ती है, यानी कि अपने में ही समा जाती है। तो खुद के ऊपर ही पड़ती है, यानी कि खुद में ही समा जाती है दोपहर के टाइम में। ओके, तो आपको ये तीन बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके द्वारा आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, सुबह के समय मोहन और सोहन एक दूसरे की ओर आमने सामने खड़े हैं। अब सुबह का टाइम है तो मोहन और सोहन एक दूसरे के क्या है, सामने खड़े हैं। अब ये मोहन है या ये मोहन है ये हमें पता नहीं है, ये सोहन है या सोहन है ये भी हमें पता नहीं, हमने तो सिर्फ दो लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ही खड़ा करते हैं दोनों को, यहाँ पर दो लोग खड़े हैं। अब मोहन की परछाई सोहन की दाईं ओर पड़ रही है। देखिए, मोहन की परछाई किस ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। तो अब देखिए, परछाई दाईं ओर पड़ेगी। अब सुबह का समय है तो दोनों की परछाई किस ओर पड़ेगी, दोनों की परछाई पश्चिम की ओर पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर पड़ेगी दोनों की। जो भी है, ये सोहन है या मोहन है हमें पता नहीं है अभी तक। ओके, हम आगे देखेंगे इसमें से मोहन कौन है और सोहन कौन है। दोनों की परछाई यहाँ पर पड़ रही है, सुबह का टाइम है इसलिए इस बार पश्चिम की ओर पड़ेगी। ओके, मोहन की परछाई सोहन के दाईं ओर पड़ रही। अब जो मोहन है उसकी परछाई सोहन की दाईं ओर। अब देखिए, आप सोचिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो इसकी दाईं ओर, अब ये परछाई जो है ये दाईं ओर किस तरफ से होती है, यहाँ पर होती है या यहाँ पर होती है। आप ही खुद सोचिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं तो यहाँ पर आपकी दाईं ओर कौन सी होगी, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका मुंह किस तरफ है, आपका मुंह दक्षिण की ओर है, तो आपकी दाईं ओर कौन सी होगी और बाईं ओर कौन सी होगी। तो आप बताएंगे ये
मेरी दाईं ओर है, ये मेरी बाईं ओर है। ओके, और यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी दाईं ओर कहाँ पर होगी, उसकी दाईं ओर यहाँ पर होगी और बाईं ओर यहाँ पर होगी। यहाँ पर दाईं, यहाँ पर बाईं। ओके, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बाईं और यहाँ पर दाईं। ओके, दाईं। तो ये हो गया दाईं और बाईं का खेल। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब देखिए, अब क्या पूछा है, मोहन की परछाई सोहन की दाईं ओर पड़े, जिसकी दाईं ओर परछाई पड़ती होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सोहन होगा। ओके, क्योंकि मोहन की परछाई सोहन के दाईं ओर, तो सोहन जहाँ पर दाईं ओर है वहाँ पर कौन होगा, वहाँ पर सोहन होगा। तो ये सोहन है तभी तो उसकी ये दाईं ओर हो गई है ना, तो ये सोहन हो गया। तो मोहन का मुख किस दिशा में, तो आपको ये भी पता चल गया, सोहन का स्थान नक्की हो गया तो मोहन का भी हो जाएगा। तो ये सोहन है तो ये मोहन है, मोहन का मुख किस दिशा में होगा, तो आप ही खुद सोचिए कि अगर वो दक्षिण दिशा की ओर है तो उसका मुख किस पर होगा, तो उत्तर दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर इजीली बन गया कि किस दिशा में है मोहन का मुख, तो मोहन का मुख है उत्तर दिशा की ओर। ये हो गया मोहन आपका और ये हो गया सोहन आपका। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है, मैं अभी से कह रही हूँ। और हाँ, अभी से आपको बता दे रही हूँ कि शायद फाइनली नहीं बोल रही हूँ, शायद आपकी एग्ज़ाम जो दिसंबर में लेने वाली थी वो शायद आपकी मार्च में आ सकती है। तो अभी से आप लगे रहिए। अगर ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो ऐसा करता है, एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, फॉर्म डालेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन उस टाइम भी वो करते नहीं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं और फिर 1 महीना या 15 दिन बचते हैं, फिर तो सब यूट्यूब चैनल पर वीडियोस ढूंढते हैं कि कोई आसान तरीका मिल जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, आप पहले से ही प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपको पीछे से इस तरीके के तुक्के लगाने या फिर ऐसे तरीके ढूंढने ना पड़े। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आई होप कि आपको रीजनिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये डिस्टेंस और ड्यूरेशन के जो आपको क्वेश्चन अभी भी नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिएगा, या तो फिर हमारा जो यूजीसी नेट का ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप में कमेंट कर दीजिएगा। अगर फिर से ऐसा होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस जब कराएंगे उस टाइम ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।